भाइयों, कैसे हो? आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा ओवर थिंकिंग के बारे में। यह वीडियो मैंने नोट कर रखी थी। यह वीडियो मैं बाद में लाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि नो फेब में ये दिक्कत आ रही है तो इस पर वीडियो ज़रूर ही बनाए। मेरे विचार या दूसरी चीज़ें मैं बाद में भी डिस्कस कर सकता हूँ जो अपने को बाद में काम आएगी। ओवर थिंकिंग ऐसी चीज़ है जिससे कि हर इंसान जूझता है, हर चीज़ में उसके साथ यह चीज़ें हो सकती है। तो भाइयों, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ कि ओवर थिंकिंग नो फैब में क्यों हो रही है, और मैं बाद में आपको ये भी बताऊँगा कि नो फैब दूसरी चीज़ों में जो ओवर थिंकिंग होती है और नो फैब में जो ओवर थिंकिंग रहती है, यह कितनी अलग और कितनी सिमिलर रहती है, या इनको हम दूर कैसे कर सकते हैं, ये भी बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मैं इसको दूर करने का भी तरीका बताऊंगा कि ओवर थिंकिंग को आप कैसे दूर भगा सकते हैं और ओवर थिंकिंग को आप कैसे बंद कर सकते हैं। जो आपको बैड थॉट्स या बुरे विचार आ रहे थे मन में, उनका भी समाधान बताऊंगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो यारो, मेन रीज़न तो यह है कि आप नो फैब से बहुत ज़्यादा आशाएं लगाए बैठे रहते हो कि नो फैब से मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नो फैब से मुझे यह चीज़ें हासिल होने लग जाएगी, मुझे अट्रैक्शन मिल जाएगा, मुझे मेरी बॉडी बन जाएगी, मेरे त्वचा पर ग्लो आ जाएगी। इतनी सारी आप आशाएं रख लेते हो और नो फैब करते हो, और नो फैब करते हुए आपको वह चीज़ें कुछ चीज़ें नहीं भी मिलती हैं और कुछ चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आप उससे सेटिस्फाई उससे आप संतुष्ट नहीं होते हो। उसकी वजह से आपको ओवर थिंकिंग होने लग जाती है कि नो फैब मेरे कुछ काम का नहीं है, या दूसरी फलाना चीज़ें आपके दिमाग में घुसेंगी, और नो फैब के लिए आपके मन में थोड़ी सी रिस्पेक्ट या कुछ कम होगा। और नो फैब सीधी बात यह है कि ओवर थिंकिंग और बैड थॉट्स आपको आते ही ब्रह्मचर्य से हटाने के लिए है, कि ब्रह्मचर्य से आप हट जाओ। और बैड थॉट्स इसकी जिस हद तक आ सकते हैं वो आते हैं, और आपको वह हटाने की सोचते हैं। और जो नाइट फॉल रहता है वो भी बैड थॉट का ही हिस्सा रहता है। अगर आपको बैड थॉट्स नहीं आएंगे तो आपको नाइट फॉल नहीं होगा, और जो आप दिन में जो गंदगी आपके दिमाग में जो घुसती है वही नाइट फॉल का कारण बनती है। दोस्तों, हमारा टॉपिक है बैड थॉट्स। बैड थॉट्स में मैं ये बता सकता हूँ आपको कि जितना चाहे उतना अच्छा काम करो, जितना चाहे उतनी अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, लोगों की मदद करो, जिससे कि आपको डोपामाइन मिलेगा। अच्छी चीज़ों से जो आपको डोपामाइन मिलेगा वह आपका सेल्फ डेवलपमेंट का काम करेगा, और आपको कुछ और मदद करेगा कि आप अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छी चीज़ें करो, लोगों को अच्छी चीज़ें समझाओ और खुद अच्छी चीज़ें समझो। तो इससे आपको यह मदद मिलेगी कि आपका सेल्फ डिसिप्लिन तो बनेगा ही बनेगा, और ओवर थिंकिंग की जो मतलब हद से ज़्यादा सोचने की जो आपकी काबिलियत है, और जो आप समझ रहे हो कि हद से ज़्यादा सोचूंगा तो मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये भी आपके माइंड में जो डेवलप हो रहा है, इसको भी हम हटाने का कुछ सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। तो भाइयों, मैंने आपको जो सॉल्यूशन बताया था कि लोगों की मदद करिए और खुद का सेल्फ डिसिप्लिन सीखिए, और सेल्फ डिसिप्लिन अगर आपका डेवलपमेंट होता जाएगा तो आपको ओवर थिंकिंग की भी समस्या जो है वो नहीं होगी। और ओवर थिंकिंग से बचने का एक मुख्य तरीका तो यह है कि आप ज़्यादा सोचना ही बंद करिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा नहीं सोचेंगे तो आपका जो माइंड है उसको रिलैक्सेशन मिलेगा, और उसको थोड़ा सा टाइम मिलेगा कि वो खुद को हील कर सके। अगर वो खुद को हील करेगा तो आपको बैड थॉट्स या ओवर थिंकिंग की समस्या है वह होना कम होगी। तो अगर आप मतलब सोचने का और ज़्यादा ही दिमाग चलाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो इसमें वह बुरी चीज़ें ही आएंगी, क्योंकि वह जो आपका दिमाग है वह इतने सालों से कचरे में या गंदगी में रह रहा था, उसको अब सफाई जो है वो रास नहीं आ रही है, तो इसलिए आपको थोड़ी समस्या तो होगी ही होगी। तो भाइयों, मैं आपको ये बताता हूँ कि ओवर थिंकिंग क्या क्या कर सकती है। ओवर थिंकिंग आपका रिलैप्स तक करवा सकती है, और आपको किसी से लड़वा भी सकती है। अगर आपने किसी से कुछ बात करी और आपको वह चीज़ समझ में नहीं आई और आप उसी के बारे में सोचे जा रहे हो, तो ओवर थिंकिंग जो आपको उस चीज़ के बारे में और सोचने पर मजबूर करेगी, और जो आपकी क्यूरोसिटी है वह आपको और ओवर कर देगी, और जो आपकी जानने की क्षमता है कि उसने मुझे क्या कहा था और वो मुझे क्या कहना चाह रहा था,
और उसी टाइम पे आपके ये बैड थॉट्स आने लग गए, तो यह चीज़ें मिलकर जो आपका बुरी चीज़ें ही लाएंगी। और जो आपकी ओवर थिंकिंग है वह उससे आपको समझ में आएगा कि वह चीज़ें मेरे साथ बुरी हो रही थी, और आप नो फेब से तो भटकोगे, रिलैप्स करोगे, और वह चीज़ें जाके बिगड़ना ही है। तो भाइयों मेरे हिसाब से तो अगर आप रामबाण सॉल्यूशन में आपको मेन सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन अगर आपको बताऊं, तो इसका मेडिटेशन है या वर्कआउट है, या जिम करो या मेडिटेशन करो या वर्कआउट करो, इनमें से आप कुछ भी करो, क्योंकि उससे आपको आपके शरीर में जो है ब्लड सर्कुलेशन सही से रहेगा, और आपका जो संतुलन है वो बना रहेगा, जिसकी मदद से आपको जो ज़रूरी चीज़ें, जो ज़रूरी रिसोर्सेस आपके शरीर को चाहिए वह मिलती रहेगी, और उसकी वजह से आपको एंजाइटी नहीं होगा, और जो सुस्तीपना, जो आलस्यपना रहता है वो नहीं रहेगा, और जिसकी मदद से आप एकदम सही से, फ्लेक्सिबिलिटी से सही पूरा प्रेजेंटेशन आपका दे पाओगे सबके सामने, और नर्वसनेस की कोई जगह नहीं रहेगी। खुद को आप तोप समझ बैठोगे कि मैं सबसे कुछ अलग हूँ, उस तरीके का आपका कॉन्फिडेंस आएगा मेरी तरफ से, तो यह ज़रूर करिएगा। और एक और चीज़ थी जो वॉकिंग आप कर सकते हो, जितना आप चल सकते हो उतना चलो, आधे घंटे तक मैक्सिमम चलो, क्योंकि उससे भी आपके माइंड में जो सर्कुलेशन रहता है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है, और उसकी मदद से भी आपको बुरे थॉट्स आना कम हो जाते हैं, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ मैं। और भाइयों जितना हो सके लोगों से बात करो, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों से ही बात करो, लेकिन जितना हो सके अपने घर परिवार वाले और अच्छे दोस्तों से बात करो। उनसे बात मत करना जो गाली गलौज या बुरी चीज़ों में रह चुके हैं या रह रहे हैं, उनसे बात मत करना, वो आपको बिगाड़ने का ही काम करेंगे, वो सुधारने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो दोस्तों लोगों से बात करो और उनके विचार जानो, और वो क्या आपको समझाना चाह रहे हैं, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, वो आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं, उनको समझने की आपकी एबिलिटी और बढ़ेगी ऐसे टाइम में। तो दोस्तों ओवर थिंकिंग पे मैं आपको एक और चीज़ अगर बताऊं, तो मेरे यारो एक चीज़ तो यह भी है कि आप दिन भर पोर्न में रहते थे, या दिन भर आप हैरेसमेंट, गंदी चीज़ों में, सेक्स चीज़, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व थे जो आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, और ब्रेन को कुछ करने को चाहिए और उसको कुछ करने को है नहीं, तो अपने मन में ही ऐसे विचार बनाया जा रहा है जिससे कि आपको वो चीज़ें मिलती रहे, और वो चीज़ें धीरे धीरे कम होगी। तो उसके लिए आपको ये चीज़ें, मेडिटेशन और ये जो चीज़ें मैंने बताई है यह करते रहना। और वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, इसका पार्ट 2 भी मैं निकालूंगा, और सॉल्यूशंस मुझे पता है, लेकिन अभी मेरे पास समय कम है तो वीडियो को छोटी ही रख रहा हूँ। और कुछ आपके सॉल्यूशन, आपके कुछ विचार, आपके कुछ सवाल हो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर करना। और दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, सो बाय बाय।